Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel Unani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, BMSMD इल्मुल अदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इल्म से अदला में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है रोगन और तिला बनाने के मुख्तलिफ तरीक़े, यानी कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ ऑयल एंड तिला। तिला कोई अलग चीज़ नहीं है बल्कि ये रोगन की ही एक किस्म होती है जिसको एक अलग नाम दे दिया गया है इसके ख़ास अफ़ाल की वजह से। तो हम इसमें वन बाय वन पढ़ेंगे कि जिन दवाओं में बहुत ज़्यादा रोगन होता है उनसे किस तरह हासिल किया जाए, और जिन दवाओं में कम रोगन होता है उनसे किस तरह रोगन हासिल किया जाता है, या फिर कोई दवाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें रोगन नहीं होता फिर भी हम उनका रोगन इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे किस तरह से रोगन हम हासिल करते हैं, हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, जिन दवाओं में रोगन की वाफिर मकदार पाई जाती है, यानी कि ऐसी दवाएं जिनमें रोगन अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे कि तिल है, अलसी है, सरसों वगैरह। इनसे रोगन हासिल करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। चलिए इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों को हम वन बाय वन जानते हैं। पहला है निचोड़ कर। किस तरह से निचोड़ किया जाता है इसका? बाय मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन के ज़रिए से इनका रोगन निकालते हैं। जिन तुख्मों में रोगन की वाफिर मकदार पाई जाती है उनको एक्सप्रेस किया जाता है, उनको निचोड़ कर उनसे रोगन को अलहदा कर लिया जाता है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बहुत सारी मशीनें होती हैं, स्पेशलाइज्ड मशीनरीज का इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीनों में क्या होता है, इन तुख्मों को डालकर पहले उनको क्रश कर लिया जाता है, फिर क्रश करने के बाद इनको प्रेस किया जाता है। इस मशीन में प्रेस करके इनका रोगन अलहदा हो जाता है इनसे, और फिर इस रोगन को हासिल करने के बाद जो हमारा मादा बच जाता है उसको हम फेंकते नहीं हैं बल्कि उसको दोबारा इस मशीन में डालेंगे और फिर दोबारा उसको एक्सप्रेस करेंगे ताकि उसमें जो रोगन थोड़ा बहुत बच गया है वो भी हमें हासिल हो जाए, इससे बाहर निकल आए। तो इस तरह से हम इस रोगन को अलहदा कर लेते हैं मशीन के ज़रिए एक्सप्रेस करके। अब नेक्स्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तो इसका दूसरा तरीका होता है उबाल कर, यानी कि बाय मीन्स ऑफ बॉयलिंग के ज़रिए। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी रोगनी दवाएं होती हैं उसको हम हावन दस्ते के ज़रिए कुचल लेते हैं। इसमें हम किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करें बल्कि हम इसमें हावन दस्ते का इस्तेमाल करें। मैनुअली हम इसको अलग करेंगे। हावन दस्ते में हम अपनी दवा को पानी उसमें शामिल करके उसके साथ अच्छे से कुचल लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने से क्या होगा, हरारत की वजह से जो भी ऑयल होगा, रोगनी मादे होंगे, वो उन सीड से निकल के अलहदा होकर पानी में आ जाएंगे। फिर हम इस पूरे मादे को छान लेते हैं। तो छानने से क्या होगा, जो हमें रकीक मादा अलग होगा, जो हमें लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा पानी का और ऑयल का, उसको हम कुछ देर के लिए रख देंगे। तो रखने से क्या होगा, जिससे जो रोगनी अज्जा है, जो ऑयल है, उसका शुक्ल इजाफी कम होने की वजह से वो ऊपर आ जाता है। ये एक रूल है कि जिसका शुक्ल इजाफी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी कम होती है वो चीज़ ऊपर रहती है, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है वो नीचे चली जाती है, बॉटम में सेटल हो जाती है। क्योंकि जो ऑयल है हमारा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, इसलिए वो पानी से ऊपर आ जाएगा, एक लेयर बना लेगा पानी के ऊपर, और पानी हमारा नीचे रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम इसको आहिस्ता से निथार लेंगे। निथार के हमें रोगन को अलग कर लेना है। फिर हम इसको मज़ीद बॉयल करेंगे। बॉयल क्यों करेंगे, ताकि इसमें कुछ इम्कानात हैं कि इसमें ऑयल के साथ हमारा पानी भी थोड़ी मिकदार में शामिल हो गया हो निथारने में। तो हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने से क्या होगा, जो थोड़ा बहुत इसमें पानी शामिल हो गया है वो भी बॉयलिंग से जल जाएगा और हमें खालिस रोगन हासिल हो जाएगा इस तरह से। तो ये दो मेथड हमने पढ़े। अब हम इसमें तीसरा मेथड पढ़ेंगे, हरारत के ज़रिए यानी कि हीटिंग के ज़रिए। जिन मग़ज़ियात में रोगन पाए जाते हैं इनको हम कूट लेंगे या फिर उसको हम पीस लेंगे, पीस के इसके पेस्ट बना लेंगे, या फिर इसको हम हावन दस्ते में सिंपली कूट लेंगे। फिर इसको एक बड़े से तवा लेंगे, हम बड़े से तवे के एक किनारे पर इसको रखते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि जिस तरफ हमने दवा को रखा है तवे पर, वो हमारी जो साइड है वो थोड़ा सा बुलंद हो, थोड़ा सा ऊंची हो। हम तवे को तिरछा करके रखेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उस पे हम अपनी दवा को रखेंगे, और इससे क्या होगा,
जब तवे के नीचे हरारत देके हम इसको गर्म करेंगे, तो जब पिसी हुई दवा गर्म हो जाएगी तो उसको हम प्रेस करेंगे किसी स्पैचुला से, किसी चीज़ से उस दवा को हमें प्रेस करना है। तो प्रेस करने से क्या होगा, जो रोगन है हमारा वो उस दवा से अलग हो जाएगा और तवे की जो दूसरी जानिब है वहाँ पर जाकर कलेक्ट हो जाएगा, उसको वहीं पर कलेक्ट कर लिया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये 3 मेथड हमने पढ़े उन दवाओं के बारे में जिसमें रोगन की वाफिर मिकदार पाई जाती है। इसका फर्स्ट मेथड था एक्सप्रेशन के ज़रिए निचोड़ कर, दूसरा मेथड हमने पढ़ा उबाल कर बॉइलिंग के ज़रिए, और इसका थर्ड एंड लास्ट मेथड हमने पढ़ा हीटिंग के ज़रिए हरारत देकर। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे जिन दवाओं में रोगन की कलील मिकदार पाई जाती है। कलील कहते हैं कम मिकदार होती है, रोगन होता है उन दवाओं में लेकिन कम मिकदार में होता है। बाज़ दवाई मादे ऐसे होते हैं जिनमें रोगन की मिकदार कम होती है, मसलन दालचीनी है, लौंग है, बेरबहुटी वगैरह है, इन सब का भी रोगन आप देखेंगे मार्केट में आपको मिलेगा। लिहाजा इनसे रोगनियात हासिल करने के लिए इन दवाओं को पहले कुचल लेते हैं। ये दवाओं को कुचलते क्यों हैं हम रोगन हासिल करने के लिए? इस कुचलने का मकसद ये है कि इन दवाओं का जो सेल स्ट्रक्चर है वो टूट जाए और जो रोगनी मादा उसके अंदर पोशीदा है वो एक्सपोज हो जाए हमारे सामने। एक देगची लेकर उसके ऊपर क्या करेंगे, हम एक देगची के ऊपर मलमल का कपड़ा बांध देते हैं और इस कपड़े के ऊपर रोगनी मादे को जिससे हमें रोगन हासिल करना है उसको हम पहले कुचल लेंगे, फिर कुचल के उस कपड़े के ऊपर हम उसको फैला कर रख देते हैं। फिर देगची के किनारों पर गूंधा हुआ आटा लगाकर या कोई मिट्टी लगाकर उसके किनारे को बुलंद करते हैं, जैसे हमने पहले कुछ दवाओं के मुसफ़्फ़ा करने के, मुदब्बर करने के तरीके में पढ़ाया था आप लोगों को। ये एक देगची लेते हैं, देगची के ऊपर कपड़ा रखा, उस पर हमने अपनी दवा को रख लिया, फिर उसके किनारों को देगची के उसको हम किसी गूंधे हुए आटे या मिट्टी से उसकी किनारे को बुलंद कर लेंगे और फिर उस किनारे को जब सूख जाएगी वो तो उसके ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम जलते हुए अंगारे रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, फिर इस बात का हमें ज़रूर ख्याल रखना है कि कढ़ाई और देगची का जो मुकाम इत्तिसाल है यानी कि जो उसका मीटिंग पॉइंट है वो अच्छी तरह से बंद होना चाहिए ताकि कोई भी जो वेपर है हमारा, कोई भी मादा है वो वेपराइज ना हो सके, वेपराइज होके बाहर ज़ाय ना हो जाए हमारा। तो क्या होगा, हरारत की वजह से जो रोगनी मादे हैं वो लिक्विफाई हो जाएंगे, लिक्विफाई होकर वो कपड़े से छनकर नीचे देगची में जमा हो जाएंगे। ऊपर हमने उसके ऊपर एक हांडी रख दी है और फिर उसमें हमने अंगारे भरे हुए हैं। तो अंगारों की हरारत की वजह से जो हमारा दवा के अंदर जो रोगनी मादा होगा वो लिक्विफाई होकर कपड़े से छनकर नीचे देगची में जमा हो जाता है। और ये तरीक़ा अतिबा उन दवाओं से रोगन हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते थे जिनमें वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है यानी कि रोगन फरारी पाया जाता है जो अपने अंदर उड़ने की खसूसियत रखता है कि वो वेपराइज हो सकता है। इसलिए हम इसको एकदम एयर टाइट करके इसका रोगन हासिल करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी जिन दवाओं में रोगन की इंतहाई खलील मिकदार पाई जाती है यानी कि वो दवाएं जिनमें रोगन तो होता है लेकिन उसकी मिकदार उन दवाओं में बहुत कम होती है। उनसे किस तरह से रोगन हासिल करें, जैसे कि फूलों में गुले सुर्ख, चमेली, गुले बनफशा, गुले बाबूना वगैरह, इन सभी के अंदर ऑयल तो होता है लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। और आप लोग जानते हैं रोगन चमेली, रोगन गुल वगैरह बहुत कसरत से इस्तेमाल होते हैं। तो ये किस तरह से हासिल किए जाते हैं, इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। जिन मादों से रोगन हासिल करना है, मसलन गुलाब, चमेली के फूलों से इन फूलों की पंखुड़ियों को लेकर किसी दूसरे रोगन कसीफ में यानी कि जो फिक्स्ड ऑयल होता है उस फिक्स्ड ऑयल में हम इसको बंद करके रख देते हैं। मसलन जैसे आमतौर पे इसके लिए रोगन कुंजत का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर इसको क्या करेंगे, बीच बीच में हम शेक भी करते रहेंगे। 1-2 हफ्ते के बाद फिर हम इसको निकाल कर छान लेते हैं।
तो छानने से क्या होता है, इन फूलों के अंदर जो रोगन फरारी वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है वो इन पंखुड़ियों से निकलकर रोगन कसीफ में यानी कि रोगन कुंजत जो हमने लिया है उसमें उसके अज्जा शामिल हो जाते हैं। फूलों से रोगनियात को किसी दूसरे रोगन कसीफ में ही हासिल किया जाता है। ये तरीका कॉमन है। जिन भी फूलों से हमें रोगन हासिल करना है उसको हम डायरेक्टली इस तरह से उसको वोलेटाइल ऑयल उसका नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि उसके लिए किसी फिक्स्ड ऑयल रोगन कसीफ का आमतौर पर रोगन कुंजत का इस्तेमाल किया जाता है और इसी रोगन में हम इसका रोगन को इन फूलों के रोगन को हम शामिल करके इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीक़ा ये होता है कि पहले इन सीड्स को जिनमें रोगन कसीफ पाया जाता है उनको रोगन फरारी में बसा लेते हैं, यानी कि इनको मिलाकर रख देते हैं। फिर इन सीड को एक्सप्रेस करके यानी कि प्रेस करके इनको निचोड़ कर इनसे रोगन हासिल कर लेते हैं। तो ये जो रोगन हमें एक्सप्रेस करके हासिल हो रहा है, इस रोगन में रोगन फरारी भी हमारा शामिल हो जाता है। इसका तरीक़ा ये होता है कि हम पहले फ़र्श पर तिल को बिछा देते हैं। तिल सभी लोग जानते होंगे, रोगन कुंजत कहा जाता है तिल के तेल को। हम फर्श पे तिल को बिछा देंगे और इसके ऊपर हम गुलाब की या जिस भी फूलों से हमें रोगन हासिल करना होता है उसकी पंखुड़ियों को हम उस तिलों के ऊपर फैला देते हैं अच्छी तरह से, और इसके ऊपर फिर से हम एक एक तिल की लेयर बिछा देंगे और फिर इसके ऊपर हम एक मलमल का हल्का कपड़ा सा हल्का नरम पानी में करके उसको ऊपर हम फैला कर रख देते हैं ताकि जो रोगन फरारी है हमारा वो वेपोराइज ना हो सके। फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने जो एक लेयर बनाई है अपना, इसको बसाना कहा जाता है कि हमने इसको फूलों में बसाया है रोगन कुंजत को हमने कुंजत की सीड को हमने फूल की पंखुड़ियों में बसाकर जो अपनी लेयरिंग बनाई है इसको हम कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर जब हम देखेंगे कि हमारे जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं, जो हमारी पेटल्स हैं वो खुश्क हो गई हैं, सूख गई हैं। जब सूखने से क्या होगा, उनकी जो सेल वॉल होगी वो रप्चर हो जाती है। तो रप्चर होने से इनकी जो रोगन फरारी होगा, रोगन फरारी रोगनियात के जो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स होंगे वो उससे अलग होकर तिल के साथ चिपक जाते हैं। तो जब फूल खुश्क हो जाते हैं तो इनके तिलों को अलहदा करके फिर इन तिलों को हम मशीन में डालते हैं। इन मशीन से फिर इसका रोगन हासिल किया जाता है और ये जो रोगन हासिल होगा इसको हम रोगन कुंजत नहीं बल्कि रोगन गुल के नाम से इसको जानते हैं। जिस भी फूलों के साथ हमने इन तिलों को बसाया था उसी हम फूल का नाम इस रोगन के साथ जोड़ देंगे, जैसे रोगन गुल, रोगन चमेली, रोगन बनफशा। ये तरीक़ा जो है ये बहुत क़दीम ज़माने से राइज है और अब भी इसको कमर्शियल लेवल पर फरारी रोगनियात इसी तरीक़े से इसी मेथड से हासिल किए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वो दवाएं जिनमें रोगन नहीं होता। बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनके अंदर रोगन बिल्कुल भी नहीं होता है, फिर भी उनके रोगन हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आइए जानते हैं। बाज़ दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें रोगन मादूम होता है यानी कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन उनसे भी रोगन तैयार किया जाता है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये होता है कि उस दवा के जो अज्जा हैं वो रोगन के साथ शामिल हो जाएं। इस रोगन को हम इस दवा के नाम से ही जानते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे रोगन संख्या का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हम जानते हैं संख्या यानी कि जो समूलफार होता है उसके अंदर रोगन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। लेकिन किसी दूसरे रोगन जैसे कि रोगन कुंजत वग़ैरह में इसके बारीक अज्जा को शामिल कर देते हैं और फिर इसको मुकामी तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि इस रोगन के साथ साथ हमें संख्या के मुकामी असरात भी मिल सकें, हम संख्या के इफ़ेक्टिवनेस का भी फ़ायदा उठा सकें इस रोगन के साथ। इस मकसद से इन दवाओं का रोगन हासिल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा ये चैप्टर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क़दीम आलात हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे गर्भ जंतर है और जल जंतर वगैरह। ये इसके 2-3 आले हैं, जंतर हैं, जिसके बारे में हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।